Guys, see here the question now. What is the value you have to find now? uxx, uyy, uyy and uxy, इसकी मुझे वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो ये वैल्यूज आप निकालोगे क्या आइडल्स थ्योरम में? निकालोगे? नहीं निकालना है आपको। ये डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना है इसका। डायरेक्टली स्टेटमेंट से आपको क्या करना है, ये वाला साइड कंसीडर करना है। ओके देखो, नहीं तो यहाँ पे ये आप निकालोगे। देखो ये इसलिए बच्चों को यहाँ पे क्या लगता है कि सर इसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकाले इसका। ओके ये करना नहीं है आपको, यूएसवाई भी नहीं निकालना है। हाँ ये भी आपको नहीं निकालना है। अभी ऑयलर्स थ्योरम से मुझे डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी बता दी है, जी ऑफ यू। देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है क्या, कुछ डिफरेंट है? सेम है ना, ये नोटेशन में बस। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, जी ऑफ यू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। इसमें जी ऑफ यू क्या होता है, एफ ऑफ यू। एफ ऑफ यू मींस क्या, ये u हो जाएगा ना। ये u एफ ऑफ यू करना है तो tan इनवर्स मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। यस और नो? तो यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो यू नीड टू राइट नाउ दिस सॉल्यूशन। नाउ यू स्टार्ट विथ मी। लेट u इज इक्वल टू कितना मुझे दिया है इन्होंने यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x मायनस वाय। आता जिथं tan इनवर्स, जिथं कोसेक इनवर्स असे जे काही क्वेश्चन येत असतील, घेतलेत आपण क्वेश्चन, आठवतात का? tan इनवर्स कोसेक इनवर्स, तर तिथं तो इनवर्स जो फंक्शन होतं ते काय करत होतो आपण, LHS ला काय करत होतो, शिफ्ट करत होतो। हा फक्त u तुम्हाला दिलेला आहे, फक्त u तुम्हाला दिलेला आहे। f ऑफ u कसा बनवायचा लक्षात घ्या। हाऊ टू राइट द f ऑफ u, एकदम सिंपल। हा tan जो आहे ना ते इकडे शिफ्ट करायचं। काय होईल, देयरफॉर काय होईल इथे, tan ऑफ u। यस और नो? सो दिस इज व्हाट, tan ऑफ u इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पे, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, and we say this is called as f of u. Okay, you remember for tomorrow paper this is called as what, f of u. f of u मैंने कैसे बनाया समझ में आ रहा है? या शांतनु tan इनवर्स काय केला, इकडे गेला। मग सो देयरफॉर याची डिग्री किती येईल रे, ह्याच्यातून मी सांगितलं होतं एक तर x ला कॉमन घेऊ शकता किंवा x ला रिप्लेस करू शकता। ओके जर या x ला जर मी इथून कॉमन घेतलं तर काय होईल, न्यूमरेटर मधून मॅक्सिमम पॉवर ऑफ x मी कॉमन घेतली तर हा राहील 1 प्लस वाय क्यूब अपॉन राहील x क्यूब, आणि डिनॉमिनेटर मधून मी रिप्लेसमेंटची काल मेथड सांगितली, रिप्लेस करून पण तुम्ही डिग्री त्याची काढू शकता। हे सॉल्व होतं। हे लिहिणं मॅग्नेटरी नाहीये, तुम्ही नाही लिहिलं तरी चालतं। डायरेक्टली याच्यानंतर म्हणला की दिस इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ व्हाट डिग्री, आपको समझ में आती है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितनी डिग्री कॉमन निकालनी है, x की, x निकालनी है। अंदर कितना रह गया, 1 माइनस कितना हो गया, y बाय x। आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो, डिग्री में कोई फर्क नहीं होगा। तो देयरफॉर दिस विल गेट नाउ x क्यूब है, यहाँ पे x है तो कितना रहेगा, x स्क्वायर रहेगा। और ये जो कुछ भी रहता है इसको मैं छोटा सा नाम देता हूँ, ये क्या है आपका, f ऑफ y बाय x। मीन्स आपका f ऑफ u जो था, आपका f ऑफ u जो था मैंने t की पावर में और x की पावर में लिखा। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दिस इज व्हाट इज दैट गाइस, दिस इज व्हिच फंक्शन, होमोजेनियस। ऐसे आपने दिखाया तो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ, डिग्री कितनी इसकी होती है, n इज इक्वल टू कितना, 2। दिस इज डिग्री n इज इक्वल टू 2। तो मैं अब जाऊंगा बाय ऑयलर्स थ्योरम से, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये वाला डिडक्शन मुझे कहाँ पे मिलता है, नंबर 4 में यहाँ पे मिलता है। ओके सो लेट बाय ऑयलर्स थ्योरम, बाय ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर्स थ्योरम में कौन सा डिडक्शन यूज करेंगे, मैं डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ यू की बात कर रहा हूँ। एफ ऑफ यू मैंने यहाँ पे बनवाया, तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थर्ड वाला या फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। पहले थर्ड से निकालेंगे क्या होता है, फोर्थ वाला। ये कर सकते हैं क्या यूज, नहीं कर सकते ना, मैंने एफ ऑफ यू बनाया ना, यू होता तो सिंपल हमें थर्ड वाला तो यूज करना पड़ेगा ना जी ऑफ यू के लिए। या वी हैव टू फाइंड आउट, यू डोंट वरी अबाउट दिस। ओके सो बाय ऑयलर्स थ्योरम मुझे करना क्या है, मुझे ये प्रूव करना है, मुझे यही चाहिए। तो देखो मैं डिडक्शन नंबर 4, यहाँ पे एफ ऑफ यू मैंने बनाया था, इसमें एफ ऑफ यू लगता है, ये यही वैल्यू क्या होती है देखो। सो दिस विल इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज दैट नाउ, जी ऑफ यू। हाँ देखो यहाँ पे ऑयलर्स थ्योरम से ये वाला मैंने एफ ऑफ यू बनाया है, इसलिए मैं ये करता हूँ। सिर्फ यू होता तो मैं पहला वाला ये कर सकता था। सो बाय ऑयलर्स थ्योरम व्हाट इज दैट द नोटेशन, नोटेशन से मैं अभी लिखता हूँ, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का स्टेटमेंट है, x स्क्वायर व्हाट इज दैट, uxx प्लस 2xy uxy प्लस वर्षा किती, y स्क्वायर uyy इक्वल टू कितना यहाँ पे हो जाएगा, g ऑफ u। मीन्स वी से हियर इट इज g ऑफ u। सो वेयर
g of u is equal to, अभी g of u को कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? जी ऑफ यू नहीं सर आपको थर्ड वाला फॉर्मूला लिखना चाहिए तो इक्वल टू जी ऑफ यू लिखना चाहिए। या सो लेट्स सी नाउ, इधर मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, वेयर g of u is g dash of u minus 1। तो इसमें g of u को कैसे फाइंड आउट करेंगे? थर्ड फॉर्मूला यूज करते n into एंड f of u upon f dash of u, n into f of u upon f dash of u। आता इथं मला सांगा n ची व्हॅल्यू किती आहे? व्हॉट इज n? 2। f of u आपण कोणाला म्हणलो होतो रे? नो नो नो, इथं u मध्ये सांगा f of u tan u होता, तो काय झाला इथे? tan u अपॉन काय झाला? sec स्क्वेअर u। सो दिस इज इक्वल, हे थोडंसं सिम्प्लिफाय करा, 2 into tan चं तुम्ही काय लिहू शकता? sin u अपॉन किती लिहू शकता? cos u। आणि sec स्क्वेअर ला काय करू शकता? 1 अपॉन cos स्क्वेअर u। ओके सर ऊपर आएगा cos स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगा ऊपर। सो लेट मी टेल यू, 1 अपॉन sec स्क्वायर मींस ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट इज दैट? cos स्क्वायर u। तो यहाँ पे कितना रहता है मुझे तो बताओ? sin u cos u 2 into sin u into cos u। तो 2 sin u cos u, what is the value? 2 sin a sin u means sin of 2u। ओके, तर हा तुमचा काय झालं रे? g of u। समजला हा? एकदम सोपं आहे, जे आहे ते मी इथं लिहिलं। ओके, नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द g dash of u। g dash of u किती घेणार आता? g dash of u, hence मी इथं लिहिलं आता, hence cos हा g of u तुमच्याकडे होता, व्हाट इज g dash of u? cos 2u ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह g of u चं किती झालं? cos of 2u into किती लिहिणार आहे? 2। सो देयरफॉर g dash of u is equal to 2 into cos of 2u। ओके, तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पे बन गई, देखो। हाँ, तो ये वैल्यू बन गई, तो आपको जो प्रूव करना था, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए बोलता हूँ। ओके, सो इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, एंड नाउ कैपिटल ए बिकम्स, अभी देखो कैपिटल ए की LHS आपको लिखना है, सो यू नीड टू राइट द LHS अगेन, x स्क्वायर u xx प्लस 2xy u xy प्लस y स्क्वायर u yy, दिस इज इक्वल टू g of u, वर्षा g of u sin 2u sin 2u inside the bracket 1 minus 2 cos 2u 2 cos 2u। सर उस साइड आएगा ना 2 cos 2u minus 1 g dash u या minus 1 तो ये रहेगा आपका, कितना रहेगा? 2 cos 2u 2 cos 2u minus 1। अभी यहाँ तक आपको ये स्टेप समझ में आएगा जो मैंने यहाँ पे किया? मैंने क्या किया? इसकी डिग्री निकाली, उसके बाद ऑयलर्स थ्योरम का मैंने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद क्या किया? g of u मैंने फाइंड आउट किया, उसके बाद g dash of u फाइंड आउट किया, और उसके बाद ये मुझे एक्चुअल में प्रूव क्या करना था, थोड़ा सा वहाँ पे देखना, 1 minus 4 sin स्क्वायर u into sin 2u। इसके लिए क्या कर सकते हैं? cos 2u की जगह वैल्यू डाल देंगे, cos 2u की जगह क्या वैल्यू इसकी 1 होती है? minus 2 sin square u 1 minus 2 sin square u। हाँ, cos 2u चा फॉर्म्युला तुमच्याकडे आहे, व्हाट इज द फॉर्म्युला वी हैव टू यूज हियर गाइस? मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos 2u का फॉर्मूला, cos 2u का फॉर्मूला 1 minus sin स्क्वेअर u, बरोबर ना? हाच आहे का? हां, तर हा फॉर्म्युला तुम्ही काय करणार? यूज करणार। कशासाठी यूज करणार? तुमचा जो रिझल्ट कशामध्ये दिलेला आहे? साइन मध्ये दिलाय ना, इथं cos चालेल का? नाही, 1 minus 2 sin square u 1 minus 2 sin square 1 sin के आगे 2 आएगा 2 sin स्क्वेअर u। तर आता इथे पहा, मी सबस्टिट्यूशन घेतल्यानंतर sin of 2u इनसाइड द ब्रॅकेट 2 इन ब्रॅकेट नाउ cos 2u चा फॉर्म्युला 1 minus 2 sin स्क्वायर u minus 1। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, कितना हो जाएगा यहाँ पे? sin of 2u inside the bracket 2 minus 4 sin square u minus 1। You will get the answer now। Let's see now here, sin 2u inside the bracket काय राहील सांगा? 2 minus 1 2 minus 1 1 minus 4 sin square u। Okay, and you see what you have to prove this now।
एक्स स्क्वायर मीन्स ये LHS इक्वल टू आपको कितनी निकालनी थी 1 sin 2u या sin 2u इज देयर एंड 1 minus 4 sin square u and we say hence the proof okay hence the proof हा क्वेश्चन तुम्हाला 5 मार्क्स साठी मिळेल हा hence the proof u is equal to पहिल्या टर्मला काय म्हणतो रे या टाइपचं एक्झाम्पल झालेलं आहे कोणीतरी सांगावं इथं मला इथं दोन टर्म आहेत बरोबर u च्या किती आहेत दोन टर्म आहेत इथं करा तुम्ही a plus b हे केलं तरी चालेल ओके किंवा v plus w असं काही नोटेशन इथं केलं तरी चालेल ओके इथं ब्रॅकेट मध्ये म्हणा वी हॅव टू से u ॲज a plus b आता सेपरेट तुम्ही फंक्शन घ्या आणि त्याच्या डिग्रीज त्याच्यात फाइंड आउट करा सो लेट a इज इक्वल टू मैंने क्या बोला u is a plus b so let therefore a is equal to a किती असेल त्याच्यामध्ये पहिली टर्म असेल a कोणती या x square y square z square upon x square plus y square plus z square मी ह्याची मला ऑर्डर सांगायची आहे सॉरी डिग्री सांगायची आहे इथं तुम्ही हे करताना काय करणार x च्या पॉवरला कॉमन घेणार किंवा काय करणार t न रिप्लेस करणार आता प्रत्येकाला जर मी t न रिप्लेस केला वी हॅव टू रिप्लेस फॉर ऑर्डर वी हॅव टू फाइंड इथं x स्क्वेअर t स्क्वेअर येईल x स्क्वेअर t स्क्वेअर सॉरी y स्क्वेअर t स्क्वेअर z स्क्वेअर t स्क्वेअर t ची किती पॉवर मिळेल वरती 6 t ची पॉवर किती मिळेल 6 तशी खालती किती मिळेल रे त्याच्यातून पण t स्क्वेअर असेल इथं पण t स्क्वेअर इथं पण t स्क्वेअर किती कॉमन येईल t स्क्वेअर मग इथं राहिला काय कॉमन आल्यानंतर हाच राहिला x स्क्वेअर y स्क्वेअर z स्क्वेअर ह्याच्यातून मी t⁻6 एकदा घेतला इथं काय राहिला x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर ही स्टेप सर्वांना समजते का समजते ना मी रिप्लेस काय केला x ला xt ने y ला yt ने आणि z ला zt ने मग त्याच्या स्क्वेअर केल्यानंतर हा पॉवर 6 येईल खाली 4 सो वरती पॉवर 6 आहे खाली पॉवर 2 आहे सांगा मला a इज इक्वल टू किती आला मग t⁻4 आणि जे काय राहतं ते मी त्याला सिंपली म्हणतो फंक्शन ऑफ xy याला शॉर्ट मध्ये नाव दिलं फंक्शन ऑफ xy मग जर मी कोणतंही फंक्शन किंवा कोणताही व्हेरिएबल या फॉर्म मध्ये लिहिला तर a इज अ होमोजिनियस फंक्शन ऑफ व्हॉट इज ऑर्डर 4 ना सो यू नीड टू राइट देयरफॉर a इज होमोजिनियस फंक्शन ऑफ डिग्री प्रीती किती आली डिग्री n इज इक्वल टू व्हॉट 4 आता सेम तुम्ही काय फाइंड आउट करायचं आहे कोणासाठी या करा सेम गाइस यू हैव टू कैलकुलेट फॉर b so therefore also b is equal to and b is equal to this will be cos of what is that xy plus yz plus zx upon x square plus y square plus z square करो इसमें रिप्लेस x को xt y को yt z को zt अभी लास्ट एग्जांपल में व्हाट इज दैट नाउ गाइस cos और tan इनवर्स था तो मैंने f ऑफ u बनाया था यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है फंक्शन ऑफ u ही है बिकॉज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos u अभी इसमें अगर आपने शायद रिप्लेस किया तो मैंने जब मैं एग्जांपल रेगुलर ले रहा था तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ क्या आप लिखते हो ये इक्वेशन कैन बी रिटन एज t⁻0 into this function now as it is into this function cos of this term now as it is t⁻0 से मैं लिख सकता हूँ क्या इक्वेशन में कुछ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है t⁻0 मींस कितना 1 बराबर ना तो यहाँ पे t की पावर में मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे क्या लिखोगे therefore b is या homogeneous function of degree what is degree n is equal to कितनी 0 ठीक है सो देयरफॉर यहाँ पे देखो a और b मैंने दोनों भी होमोजेनियस यहाँ पे लिखा है बिकॉज ये दोनों फंक्शंस थे एक होता तो एक के लिए यहाँ पे इजीली सॉल्व होता देयरफॉर बाय ऑयलर्स थ्योरम मैं a के लिए सॉल्व करूंगा सिमिलरली b के लिए भी सॉल्व करूंगा बाय ऑयलर्स थ्योरम मुझे ऑयलर्स थ्योरम क्या बताता है कि पहला वाला डिडक्शन में यूज करूंगा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए x into डेबा u बाय और अभी डेबा a के लिए a होमोजेनियस है तो डेबा a बाय डेबा x प्लस y into डेबा a बाय डेबा y दिस इज इक्वल टू क्या यूज करोगे n into u करोगे ना यहाँ पे सो n कितना है मेरे पास 4 into a कितना है मेरे पास
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, नहीं तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ 4 इंटू में करूंगा यहाँ पे a. लेट्स सी नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप. सो दिस विल इक्वल टू 4 इंटू a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों a के लिए किया है वैसे होमोजेनियस फंक्शन फॉर b के लिए भी स्टेटमेंट लिखना. विनय सांगा था b साठी काय बाय ऑयलर्स थ्योरम. हां वैसे हम यहाँ पे शो दैट कर रहे थे, हमें शो दैट और प्रूव दैट में थोड़ा फोर्स यूज करना होता है ना. नो, डिडक्शंस मैंने बोला था किसके लिए यूज करना है, शो दैट और प्रूव दैट. मैं डिडक्शन ही यूज कर रहा हूँ. लेट्स सी, अभी एफ ऑफ यू में अगर आपका फंक्शन बनता है तो ही आप, और उस एफ ऑफ यू में बनता है तो भी आप क्या कर सकते हो, जी ऑफ सॉरी डिडक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो. डायरेक्टली आपको मिल रहा है ऑयलर्स थ्योरम से. मुझे प्रूफ में क्या चाहिए, सी प्रूफ में किसका फंक्शन यू चाहिए क्या वहां पे, नहीं एफ ऑफ यू चाहिए क्या, नहीं डायरेक्टली क्या चाहिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब. ये कहाँ पे आ रहा है, एक बात और ध्यान से समझ के लेना, जब आपका कॉस इनवर्स tan इनवर्स समथिंग हियर देयर सेक इनवर्स ये आपको u में ऐसे दिया जाता है तो इसका f ऑफ u क्या बनेगा, ये सपोज यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, यहाँ पे f ऑफ x है, ओके कोई फंक्शन है यहाँ पे, तो ये cos इनवर्स कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा. cos u ये होता है आपका फंक्शन, समझ रहे हो, कोसाइन फंक्शन. तो मैं u नहीं बोलूंगा, अभी u क्या है, cos इनवर्स है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, f ऑफ u बोलूंगा. जहां पे f ऑफ u जनरेट हो रहा है वहां पे डिडक्शन ही लगाना पड़ेगा, डिडक्शन ही लगाना पड़ेगा ना. डिडक्शन में क्या है, f ऑफ u है, और जहां पे आपको f ऑफ u की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा आपको देखो इस फंक्शन में सीधा ये f ऑफ u यहाँ पे डायरेक्टली आपको फंक्शन ऑफ x से यहाँ पे दिया है. जैसे यहाँ पे cos इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स नहीं है, sec इनवर्स नहीं है. ओके आप ज्यादा डीप में मत जाना इसके, मैं सिर्फ बता रहा हूँ cos इनवर्स tan इनवर्स sec इनवर्स जो जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां पे आप f ऑफ u बनाओगे, यहाँ पे नहीं बनाओगे. यहाँ पे ऑलरेडी आपका कोसाइन यहाँ पे फंक्शन है, इट इज नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो सिंपली देखो मुझे रिजल्ट भी वैसे ही चाहिए था, रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, ये वाला सिर्फ पार्ट चाहिए, यस और नो, ठीक है. तो अभी देखो ये ऑयलर्स थ्योरम से डिग्री में कुछ प्रॉब्लम है किसी को, नहीं. डिग्री कितनी इसकी लिखी मैंने 4. तो ऑयलर्स थ्योरम का मैंने सपोज ये पहला वाला यूज किया, दिस फॉर एग्जांपल मुझे रिजल्ट के लिए चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, x डैबा u बाय डैबा x, y डैबा u बाय डैबा y और इनटू nu. वैसे मेरा a क्या है यहाँ पे, ऑयलर्स होमोजेनियस फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, तो इससे मैं क्या करूंगा, u रिप्लेस बस करूंगा इसमें. सो x इनटू डैबा a अपॉन डैबा x, y इनटू डैबा a अपॉन डैबा y इज इक्वल टू 4a. 4a ची व्हॅल्यू किती आली गेली, आता सेम मला ऑयलर्स थ्योरम याच्यासाठी यूज करून सांगा, बाय ऑयलर्स थ्योरम काय येईल इथं विजय, b होमोजेनियस फंक्शन आहे तर ऑयलर्स थ्योरम नुसार काय येईल, x डॅबा b बाय डॅबा x, y डॅबा b बाय डॅबा y इक्वल टू n इनटू नाही n इनटू हे येणार आता f ऑफ u घ्यायचं नाहीये कारण आपण f ऑफ u बनवलंय का इथं नाही, n इनटू काय येणार आहे u म्हणजे किती इथं b. मग मला सांगा किती येईल, n इनटू सॉरी n डिग्री किती आहे इथं 0 आहे, 0 इनटू b, सो व्हॉट विल गेट नाउ हियर 0. डिग्री किती आपण याची काढले, n इज इक्वल टू 0, तर हा 0 आला. मग आता तुम्हाला करायचं काय आहे, ओके लेट्स से नाउ हियर इथं तुम्हाला काय करायचं, सो वी हॅव टू ऍड दिस नाउ. सो देयरफॉर ऍडिंग इक्वेशन, नाहीतर मी असं करतो, सो लेट अस यू हॅव टू प्रूव्ह फॉर टेकिंग LHS नाउ. सो देयरफॉर व्हाट इज LHS, सी हियर, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू, LHS इसकी क्या लोगे रे आप, जो शो करना है उसकी x डैबा u बाय डैबा x. ओके यू हैव टू जस्ट या यू नीड टू राइट हियर 4. क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा 4 करना, वहाँ पे मैंने उस 2 टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे दिए थे, एक 7 का था, 7 के लिए मैंने x क्यूब y क्यूब z क्यूब दिया था, शायद होमवर्क में दिया था मैंने, राइट ना. हाँ और इसमें जो आपका ठीक है देखेंगे अभी यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, टू दैट में क्या मिलेगा यहाँ पे 4x², हाँ सी हियर, हाँ इथं थोडा चेंज करा, हे x² y² आणि z², हाँ थोडासा चेंज करा. हाँ मी तसाच क्वेश्चन देणार आहे, दुसरा पण तुम्हाला सांगणार आहे जो होमवर्कला पण दिला होता मला वाटतं, बरोबर ना. हाँ पुढे सांगा आता x इनटू डॅबा u बाय डॅबा x प्लस, ओके यू नीड टू राइट नाउ कन्सिडर LHS, consider
LHS हां परत y डॅ बाय u बाय डॅ बाय y इज इक्वल टू किती लिहिणार आहे आता हे x इंटू डॅ बाय डॅ x ऑफ u म्हणजे किती होता या किती होता a प्लस b ना हां प्लस y इंटू डॅ बाय y ऑफ हा किती होता u a प्लस b हे फक्त सेपरेट करा आता सो देयरफॉर दिस कॅन बी रिटन ॲज x इंटू डॅ बाय x ऑफ किंवा डॅ बाय a प्लस x इंटू डॅ a बाय सॉरी डॅ b बाय ना डॅ b बाय डॅ y प्लस y इंटू डॅ a बाय डॅ y प्लस y इंटू डॅ b बाय डॅ y हे फक्त आता थोडंसं व्यवस्थित लिहा ओके x इंटू डॅ a अपॉन डॅ x प्लस y इंटू डॅ a अपॉन डॅ y मैंने क्या किया इन दोनों टर्म को यहाँ पे कलेक्ट किया प्लस x इंटू डैबा b बाय डैबा y प्लस y इंटू डैबा b बाय डैबा y राइट सो दिस विल बी x इज हियर नाउ ओके ये बस एडजस्टमेंट है होप सो आपको ये समझ में आती है हाँ मुझे बस ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बनाया ना बस उसके एडजस्टमेंट मुझे बस ये लिखना है राइट ना सो देखो इसका आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा इसका आंसर कितना है फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसका आंसर कितना है 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और ये तो टर्म कितनी मिलेगी 0 मिलेगी सो यू हैव टू गेट इन द प्रूफ यस सर सो हेंस द प्रूफ एक दूसरा क्वेश्चन है जो सेम क्वेश्चन है उस टाइप का मैं सिर्फ यहाँ पे दे रहा हूँ ओके जो आप सॉल्व कर सकते हो उसका आंसर आप डायरेक्टली भी मुझे बता सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग टोटल एग्जांपल ना सो u इज इक्वल टू आपको अगर दिया है x क्यूब y क्यूब z क्यूब अपॉन या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस cos ऑफ xy प्लस yz किती होता प्रीति तो क्वेश्चन आएगा तुझ्याकडे xy प्लस yz अपॉन या xy प्लस yz प्लस ठीक आहे माझ्याकडे xz अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ओके गाइस यू टेल मी अगर इस यहाँ पे मैंने बोला कि शो दैट x डॅ बाय u बाय डॅ बाय x प्लस y डॅ बाय u बाय डॅ बाय y इज इक्वल टू किती मला प्रूव्ह करावं याचा आन्सर काय आहे तुम्ही सांगेल का इथं डिग्री किती येईल या टर्मची डिग्री 0 आल्यामुळे हा b तर काय होईल 0 होईल म्हणजे फक्त राहील काय हा आता हा कसा राहतो इथं डिग्री 4 होती म्हणून हा राहिला होता इथं डिग्री किती येईल रे वरती काय कॉमन येईल t रेस टू किती कॉमन येईल त्याच्यामधून t रेस टू किती कॉमन येईल 9 आणि खाली किती राहील t रेस टू 9 अपॉन t रेस टू 2 म्हणजे किती आला t रेस टू 7 इनटू काय राहील हा a राहील म्हणजे काय होईल t रेस टू 7 म्हणजे n इंटू 7 इंटू जो तुमचा a आहे तो काय आहे x क्यूब y क्यूब आणि z क्यूब अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर हे त्याचा आन्सर आहे कळालं हे क्वेश्चन या टाइपचे दोन क्वेश्चन कळाले ओके तर या टाइपचा पण तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो होमोजिनियस फंक्शन मध्ये की सॉल्व बाय सॉरी वी हॅव टू प्रूव्ह और शो दॅट नॉट इन दिस वे कळालं ठीक आता पुढचा एक क्वेश्चन आपण घेऊ जो असेल इम्पॉर्टंट वन दिस इज ऑल्सो तो की जो कुछ भी मैंने वेरिएबल दिया है इसमें कितने सम्स है एक साइन की है दूसरी अंडर रूट और तीसरी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई तो इसको कितना बोलना है t इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स नाउ हियर वी से a b and c okay so let's see consider here equation number 1 tell me everyone now therefore a is equal to sine of xy upon x square plus y square b is equal to under root of x square plus y square c is equal to किती आला x square y upon x plus y okay replace x by xt y by yt हे रिप्लेसमेंट कशासाठी करतो तिघांची डिग्री फाइंड आउट करण्यासाठी बरोबर आता याची डिग्री कशी येणार
प्रशांत किती येईल रे साइन आणि कॉस किंवा वॉट एव्हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असेल तर ते कसं लिहिणार तू टी रेस टू किती लिहिणार 0 त्याची डिग्री 0च येते काय येते तर लक्ष द्या इथं x ला t रिप्लेस केला इथं y ला पण t रिप्लेस केला वरती किती आला t स्क्वेअर आला खाली किती कॉमन निघेल t स्क्वेअर कॉमन निघेल म्हणजेच हे दोन्ही कॅन्सल होईल म्हणजेच किती राहील 1 राहील आणि 1 ला आपण कसं लिहू शकतो t रेस टू 0 मध्ये ठीक आहे मग a ची डिग्री किती आली t रेस टू 0 इनटू दिस साइन ऑफ xy अपॉन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर परत b शुभम सांग आता इथं b ची पॉवर कशी करणार आहे हे अंडर रूट t ला इथं रिप्लेस टू x t केला म्हणजे x स्क्वेअर काय झाला t स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर काय झाला t स्क्वेअर y बाय yt तर हे थोडंसं सॉल्व्ह केल्यानंतर काय येईल मला सांगा आता इथे ह्याची अंडर रूट म्हणजे ह्याची पॉवर किती झाली रे ह्याच्यातून t स्क्वेअर कॉमन घेतला x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर झाला आणि या ब्रॅकेटची पॉवर किती झाली 1 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे हा किती आला बघ t रेस टू 2 इनटू 1 डिवायडेड बाय 2 बरोबर ना आणि परत किती झाला x प्लस y x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर आणि याची पॉवर किती झाली 1 बाय 2 हे किती झालं मला सांग आता t ची पॉवर किती झाली मग हे 1 बाय 2 असं राहतं ना पॉवर मग 2 गेट कॅन्सल t ची पॉवर किती झाली मग 1 सो t रेस टू 1 इनटू रिमेनिंग इज x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर रेस टू व्हाट इज दॅट नाउ हाफ कळाली ही पॉवर कशी फाइंड आउट करायची ह्याची पॉवर किती झाली मग 1 आणि मला c ची पण पॉवर सांग मग c इज इक्वल टू किती आला इथं x ला x ने रिप्लेस केला सो व्हाट इज दॅट नाउ x स्क्वेअर t स्क्वेअर y इनटू t अपॉन x इनटू t प्लस y इनटू t न्यूमरेटर मधून किती कॉमन येईल म्हणजे किती t असेल तर टोटल t किती होईल t रेस टू 3 x स्क्वेअर y अपॉन इथं किती कॉमन येईल t ची पॉवर t x प्लस किती y सांग मी किती आले मग t स्क्वेअर आला आणि ठीक आहे याला छोटंसं नाव दिलं तरी चालेल आपल्याला फक्त काय करायचं आहे t ची पॉवर फक्त इथं पाहिजे मग मला सांगा इथं हेन्स मी डायरेक्टली इथं लिहिलं हेन्स फंक्शन a b एंड c ये तीनों भी आपके कौन से फंक्शन है आर व्हाट इज दैट नाउ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री किती रे 0 1 2 रिस्पेक्टिव्हली 0 1 2 रिस्पेक्टिव्हली मग आता तुमच्याकडे a जर होमोजेनियस फंक्शन आहे तर बाय ऑयलर्स थेरम ऑयलर्स थेरमहून तो डिडक्शन कोणता यूज करणार जो तुम्हाला सांगितलाय तो x इनटू डॅबा a बाय डॅबा x आता इथं t साठी आपण हे तीन फंक्शन काय केले होमोजेनियस दाखवले तर मला a साठी ऑयलर्स थेरमचे स्टेटमेंट काय येईल मला सांगा a साठी a इज होमोजेनियस ना हां सो व्हाट इज दैट x इनटू डॅबा a एवरीवन प्लस y इनटू हां इज इक्वल टू कितना था n इनटू a था राइट n इनटू a मींस n इनटू n कितना है पहले में 0 तो ये कितना हो जाएगा पहला समझ में आया ओके यू द इक्वेशन नंबर नाउ हियर स्मॉल a ओके नेक्स्ट दूसरा b भी मेरा होमोजेनियस है तो b के लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा x डैबा b बाय डैबा x प्लस y डैबा b बाय डैबा y इज इक्वल टू n इनटू व्हाट इज दैट b तर b ची डिग्री किती आहे रे इथं 1 आहे तर रिस्पेक्टिव्हली लिहिले तुम्ही n ची व्हॅल्यू मीन्स किती राहिला फक्त हा b राहिला गिव द इक्वेशन नंबर स्मॉल b फॉर हियर नाउ एंड c साठी काय येणार आहे x डॅबा c बाय डॅबा x प्लस y डॅबा c बाय डॅबा y इक्वल टू n into c 2c so this will get 2 into c give the small c so therefore x into dabba t by dabba x plus y into dabba t by dabba y this can be written as ये कैसे लिखा था हमने x into dabba by dabba x of ये कितना था a plus b plus c plus y into dabba by dabba y of कितना था a plus b plus c प्लस z नहीं है ना नहीं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे कितना मिलेगा फिर हाँ x इंटू डैबा a बाय डैबा x अभी इसका भी मैं a लूंगा प्लस y इंटू डैबा a बाय डैबा y अभी दूसरी टर्म यहाँ पे होगी ये b को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू डैबा b बाय
डैबा एक्स प्लस इसमें बी को वाई इंटू डैबा बी बाय डैबा वाई प्लस अभी तीसरी एक्स इंटू डैबा सी बाय डैबा एक्स प्लस वाई इंटू डैबा सी बाय डॅबा वाय. ओके, वी हॅव टू दिस चेक द ब्रॅकेट आणि या प्रत्येक ब्रॅकेटची व्हॅल्यू फ्रॉम ए बी आणि सी वरून. ओके, फ्रॉम ए बी एंड सी से हर एक ब्रैकेट की वैल्यू आपको आती है. पहले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है? b इज ओनली रिमेनिंग प्लस तीसरे ब्रैकेट की वैल्यू 2 इंटू सी. बस लास्ट में बस लिखना है, ये तो 0 है. b की वैल्यू कितनी है मेरे पास? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाई स्क्वेअर प्लस 2 इंटू सी ची वैल्यू किती आहे माझ्याकडे? एक्स स्क्वेअर वाय अपॉन एक्स प्लस वाय. झाले. दिस इज युअर रिक्वायर्ड आन्सर. ओके, दिस इज required answer. You have to complete this everything. Next, x is e to the power u tan v y equal to e to the power u sec v. Find the value of x dabba u by dabba x plus y dabba u by dabba y bracket complete inside is x dabba v by dabba x plus y dabba v by dabba y. ह्याची व्हॅल्यू तुम्हाला पाहिजे. हे झाले का? ही साइड